Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with chapter number 13 Fun with Magnets. Magnet के बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk, and the long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. Okay, so you can see here. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक बहुत सारा कचरे का ढेर है ओके उसमें सब टाइप के प्रोडक्ट हैं, लाइक आयरन भी है, प्लास्टिक भी है, बट उसको उठाने के लिए यहाँ पे क्रेन का यूज़ किया गया है। और क्रेन में ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये मैग्नेट लगाई है, बिकॉज मैग्नेट जो होती है वो अट्रैक्ट कर लेती है आयरन के ऑब्जेक्ट्स को। सो यहाँ पे इजीली पूरे जो हीप है, पूरा जो ढेर लगा है, उसमें से हम आयरन के ऑब्जेक्ट को कैसे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। क्रेन जा रही है और जैसे ही मैग्नेट आयरन के ऑब्जेक्ट के पास आती है, सो इट गेट्स अट्रैक्टेड, वो उससे चिपक जाता है एंड देन क्रेन इजीली उसको पिक कर लेती है ओके। सो ये एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि कैसे मैग्नेट वर्क करती है ओके। नाउ सम ऑफ द कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट इनसाइड देम। आपने देखा होगा फ्रिज में कई बार हम ये मैग्नेट लगा देते हैं, ऐसा टॉय या कुछ ऐसा स्टिकर टाइप होता है, वो क्या होता है उसके पीछे जो है एक मैग्नेट लगी होती है, सो वो फ्रिज पे चिपक जाता है ओके। और ये आपने अपने स्कूल में देखा होगा, पिन को होल्ड करने के लिए ये होता है, ये भी मैग्नेट से बनाया होता है। और हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें एक छोटी सी मैग्नेट लगी होती है, ताकि जब हम उसको बंद करते हैं सो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और इजीली बंद हो जाता है। सो मैग्नेट का क्या काम है, वो अट्रैक्ट करती है आयरन के पीसेस को ओके। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कैसे मैग्नेट बनी थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज। एक शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नीज, जो कहाँ रहता था, ग्रीस में ओके। सो वो अपना शीप और गोट्स को ग्रेजिंग के लिए, मतलब घास चराने के लिए वो जाता था, चरवाहा था ओके, शेफर्ड था। सो वो एक स्टिक लेके जाता था टू कंट्रोल हिज ग्रुप ऑफ गोट्स। जो ग्रुप का गोट्स का ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टिक लेके जाता था, बट उसकी स्टिक में एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था ओके। आगे उसके टिप पे एक आयरन का पीस लगा हुआ था। सो वन डे क्या हुआ, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। जब वो चलते चलते जा रहा था तो एकदम अचानक उसकी जो स्टिक थी वो एक पत्थर के कांटेक्ट में आई, जिससे वो चिपक गई ओके। सो नेक्स्ट क्या हुआ, एज यू कैन सी हेयर, ये दिख रहा है आपको, जब ये यहाँ चिपक गई तो उसको वहाँ से निकालने के लिए मैग्नेस को बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो उसको ऐसा लगा कि कुछ तो यहाँ पे चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है। उसी दौरान एक रॉक वहाँ पे दिखाई दी उसको, तो उसको तब ये पता चला कि ये जो है इट वाज अ नेचुरल मैग्नेट, और वहीं से डिस्कवर हुई हमारी नेचुरल मैग्नेट ओके। सो मैग्नेट क्या है, जो आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेती है ओके। सो मैग्नेटाइट जो होती है ना, वो आयरन की ओर है, मतलब उससे आयरन बनता है ओके। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया ओके। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैग्नेटाइट है वो वहाँ पे मैग्नीशिया में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, एंड द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज नाउ मैग्नेट्स। और जिन प्रोडक्ट में या जिन मटेरियल्स या जिन ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स ओके। सो in any case, people now have discovered that certain rocks have property of attracting piece of iron. But अब सबको ये पता चल चुका था कि ऐसे कुछ rocks हैं, natural जो pieces हैं जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन को ओके। सो इनको उन्होंने नेचुरल मैग्नेट या नेचुरल अकरिंग मैग्नेट का
नाम दे दिया। ओके, फिर इसके बाद जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट उन रॉक्स का यूज़ करके लोग बनाने लगे। ओके, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस of iron was discovered. Okay, these are known as artificial magnet. Okay, artificial magnet आजकल हम easily देख सकते हैं and they are prepared in different shape as you can see here. like ये cylindrical है, horseshoe है, bar magnet है. Okay, यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड. ये हॉर्सशू है, ये हॉर्सशू है, ये बॉल एंडेड है, सिलेंड्रिकल है, बार मैग्नेट है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स आजकल बनने लगे हैं बिकॉज आर्टिफिशियल मैग्नेट हम उनको बोलते हैं. और पहले जो रॉक हमें मिला था वो नेचुरल मैग्नेट थी. ओके, सो कितने टाइप की मैग्नेट हो गए? 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नाउ लेट्स सी वन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी में दिखाएंगे कि कैसे जो इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेट है कैसे हम देख सकते हैं, मैग्नेट का कैसे इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं. टेक अ प्लास्टिक और पेपर का, आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक पेपर कप लेना है. ओके, एंड उसको फिक्स कर देना है क्लैम्प से, जैसे यहाँ पे स्टिक और ये इससे रॉड से आपको इसको फिक्स कर देना है. ओके, इसके अंदर आपको एक मैग्नेट रखनी है और उसको कवर कर देना है पेपर से ताकि आपको वो मैग्नेट दिखाई ना दे. ओके, फिर नीचे आपको एक आयरन का क्लिप लगाना है. ओके, आपको ऐसे फिक्स करना है कि वो एक थ्रेड से कनेक्टेड रहे. तो आपको क्या दिखेगा जब आप क्लिप लेके आएंगे कप के पास? सो क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे काइट आसमान में झूलती है, वैसे ये पेपर का क्लिप जो आयरन का बना हुआ है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, और वो भी एकदम जो थ्रेड लगा है एकदम सीधा हो जाएगा और वो खड़ा आपको दिखाई देगा. सो दिस इज़ द एक्टिविटी दैट शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेट. और इसमें हम पेपर क्लिप का यूज़ करके देखेंगे कि कैसे वो हैंग कर रहा है एयर में, बिकॉज पेपर कप के अंदर मैग्नेट है. सो अट्रैक्शन हो जाएगा और आयरन जो है ऐसे लगेगा कि हैंग कर रहा है एयर में. ओके, नाउ व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? कौन कौन से होते हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं. द मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड. ओके, सो कौन कौन से मटेरियल हैं यहाँ पे देखेंगे हम, जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट. और जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होते टुवर्ड्स अ मैग्नेट उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक. ओके, उसमें प्लास्टिक, वुड, पेपर आप कोई भी ले सकते हैं. सो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं. मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट. द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक कहलाते हैं, और जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होंगे बाय मैग्नेट और कौन कौन से नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट, दिस ऑल आर द एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया कि क्या क्या इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, लाइक आप यहाँ पे एक्टिविटी में देखेंगे कि यहाँ पे हमने 3 टाइप की मैग्नेट ली है, A, B एंड C. अब इनको हमने क्या किया है कि हमने इनको सैंड या सॉइल में इसको रब किया है. ओके, सो हमने देखा कि कहीं कहीं पे जो सॉइल है उसके अंदर आयरन पाया जाता है. ओके, कहीं कहीं में सैंड में आयरन पाया जाता है. सो हमने ऐसा देखा कि इनके ऊपर जब हमने उसको अच्छे से रब किया सैंड में या सॉइल में, तो ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे आयरन के पीसेस लगे दिखाई गए. ओके, सो इससे पता चलता है कि मैग्नेट जो थी उसने अट्रैक्ट कर लिया सॉइल में से आयरन के पीसेस को. ओके, ए वाले में देखिए बहुत ज़्यादा है. सो इट हैज़ मैनी आयरन फिलिंग्स. जो सॉइल होगी उसमें बहुत सारी आयरन फिलिंग्स थी. देन सेकंड में थोड़ी सी कम है, मतलब कि जो सैंड है उसमें कम आयरन फिलिंग है. ओके, और लास्ट वाले में जो सॉइल या हमने सैंड लिया, बिकॉज हमने अलग अलग जगह से लिया. ओके, सो उसमें बिल्कुल भी आयरन की फिलिंग नहीं है. सो
ये इससे पता चलता है कि जो मैग्नेट है अट्रैक्ट करती है आयरन की फिलिंग में, और चाहे वो सैंड में मिक्स थी बट फिर भी मैग्नेट में इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट है पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये आप इजीली इससे देख सकते हैं कि जब हम इसको दोनों को पास लेके आएंगे, दो मैग्नेट को। ओके, इसमें भी नॉर्थ है और इसमें साउथ है। ओके, नॉर्थ एंड साउथ। सो जब हम यहाँ पे एक और मैग्नेट लेके आएंगे, इसमें भी नॉर्थ है एंड इसमें भी साउथ। सो अगर सेम पोल हमने पास में लिया है तो उनमें बहुत कम जो है अट्रैक्शन नहीं होगा, उनमें होगा रिपल्शन। ओके, और अगर हम NS के साथ में यहाँ NS ले आएंगे, सो यहाँ पे अपोजिट पोल हो गए तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ओके, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये है हमारी मैग्नेट के पोल्स और उसकी प्रॉपर्टी। दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और अगर हम अलग अलग पोल रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, और अगर सेम पोल होंगे तो मतलब लाइक पोल होंगे तो रिपेल होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next class we will do further. Okay, thank you all for watching.